एक जापानी सैनिक ने एक अमेरिकी सैनिक से 60 किलोग्राम की लकड़ी उठाने की मांग की, लेकिन लंबे समय की भूख ने पहले ही उसकी ताकत को खत्म कर दिया था। अंत में उसने पूरी ताकत लगाकर मुश्किल से लकड़ी का खंभा उठाया और पास में खड़ा एक जापानी सैनिक अपने अधीनस्थों से कहता है कि अगर उसने लकड़ी का खंभा नीचे रखा तो उसे वहीं मार दिया जाएगा। सैनिक के पैर कांपने लगते हैं, लेकिन वह लकड़ी का खंभा नीचे रखने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन वह मौत से नहीं डरता, बल्कि अपनी कुचली हुई गरिमा की रक्षा कर रहा है। समय के साथ साथ सैनिक ने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर बहुत देर तक डटे रहे। उनके इस धैर्य से साथी सैनिक प्रभावित हुए और प्रशंसा की दृष्टि से देखने लगे और धीरे धीरे दुश्मन अधिकारी के चेहरे पर घमंड की जगह डरने ले ली। इस समय सभी युद्धबंदी अपना काम छोड़कर उन्हें प्रोत्साहित करने लगे। आदमी के मन में यह बात स्पष्ट थी कि वह अब केवल खुद का नहीं बल्कि एक देश, एक जाति की ताकत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उसने दृढ़ नजरों से उस दुश्मन को देखा। उसने खुद से कहा कि उसे जीवित रहना है, जीवित रहकर इन दुश्मनों को डराना है। उसने पूरी ताकत से लकड़ी के खंभे को ऊंचा उठा दिया, जैसे उसमें प्राचीन शक्ति का विस्फोट हो गया हो। उसका नाम लुइस है। वो 1917 में अमेरिका की कैलिफोर्निया में पैदा हुआ था। बचपन से ही वह एक शरारती बच्चा था, लेकिन उसके पास एक कौशल था कि वह बहुत तेज दौड़ सकता था। इसी कौशल के बल पर हर बार शरारत करने के बाद वापस निकलता था। उसका सबसे बड़ा शौक था लड़कियों की स्कर्ट के नीचे झांकना और साथ ही साथ प्रतियोगिता देखना। दोनों में कोई रुकावट नहीं, बहुत ही आराम से। लेकिन उस दिन उसे प्रबंधक ने देख लिया। उसने देखा कि वह कुशलता से रेलिंग पार कर दौड़ने लगा, लेकिन यह दृश्य उसके प्रशिक्षण कर रहे भाई ने देख लिया। उसने तुरंत लुइस की असाधारण प्रतिभा को पहचान लिया, इसलिए भाई ने उसे स्कूल की एथलेटिक्स टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन लुइस ने मना कर दिया, क्योंकि सभी लोग उसे एक बुरा बच्चा मानते थे। कोई भी उसे सम्मान नहीं देता था। शुरुआत में भाई जितना कुछ नहीं था, लेकिन भाई ने उसे सिखा दिया। उसके बाद से लुइस तो कोई रोक नहीं सका। हर बार वह पहला स्थान हासिल करता। अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों के बल पर उसे जल्दी ही राष्ट्रीय टीम में चुन लिया गया और उसने 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भाग लिया। जाने से पहले उसके भाई ने उसे फिर से समझाया। जल्द ही ओलंपिक खेल शुरू हो गए। एक विश्व स्तरीय खिलाड़ियों का सामना करते समय लुइस फिर भी क्लांति महसूस कर रहा था। वह सबसे पीछे रह गया। परिवार रेडियो सुनते हुए उसके लिए बहुत चिंतित था। लेकिन आखिरी चक्कर में लुइस ने अद्भुत विस्फोटक शक्ति दिखाई। न केवल उसने एक एक करके प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ दिया, बल्कि विश्व रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। सभी लोग उसके लिए खुश थे। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे सभी लोग बुरा बच्चा मानते थे, और फिर वह एक ऐसा व्यक्ति बन गया जिस पर सभी की नजरें थीं। लुइस ने कई बार खुद को बदला। इस समय लुइस जीवन के प्रति आशा से भरा हुआ था, लेकिन अच्छी स्थिति ज्यादा समय तक नहीं रही। द्वितीय विश्व युद्ध इसी समय पर भड़क उठा। लुइस ने एक जोशीले युवा के रूप में सेना में शामिल होने का निर्णय लिया और एक वायुसेना बमवर्षक बन गया। लेकिन एक बार जब एक मिशन पर थे तो विमान में खराबी आ गई और वह सीधे समुद्र में गिर गया। अंततः केवल 3 लोग जीवित बचे। अब लाइफ बोट ही उनके जीवित रहने की एकमात्र उम्मीद है। उन्होंने सभी भोजन और पानी इकट्ठा किया ताकि वे अधिक समय तक जीवित रह सकें। लुइस ने हर दिन की खपत को सटीक रूप से गणना की, क्योंकि इससे वे थोड़ी और देर तक टिक सकते थे। बचाव दल के आने की प्रतीक्षा कर सकते थे, लेकिन 7वें दिन तक भी बचाव दल नहीं आया। अब सारा खाना भी खत्म हो गया है और उन्हें भूख, पानी की कमी, उच्च तापमान और तूफान का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह वे समुद्र में 15 दिन तक भटकते रहे। जब सभी लोग निराश हो गए थे, तभी अचानक एक बड़ा पक्षी उड़कर आया। लुइस ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और मौके का फायदा उठाकर उसे पकड़ लिया। तीनों ने मिलकर जल्दी ही उसे काबू में कर लिया। लेकिन स्वाद खराब था। खाने से पहले ही उल्टी कर दी। क्योंकि समुद्री पक्षी का स्वाद बहुत तीखा था, वे इसे खा नहीं सके, इसलिए इसे मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया। और वास्तव में उन्होंने एक मछली पकड़ ली। जीवित रहने के लिए आदमी ने समुद्र से एक शार्क को हाथों से पकड़ लिया और फिर उसे चाकू से मार डाला। अंततः उन्होंने भरपेट भोजन किया और प्यास लगने पर आसमान से बारिश का पानी इकट्ठा किया। देखते ही देखते वे समुद्र में 27 दिन तक प्याते रहे। अचानक आसमान में एक विमान दिखाई दिया, लेकिन तीनों में अब चिल्लाने की ताकत नहीं बची थी, इसलिए वे केवल बची हुई सिग्नल फ्लेयर को ही दाग सके। अभी वे खुश भी नहीं हो पाए थे कि उनका स्वागत निर्दयी गोलियों से हुआ। तीनों ने यह देखा और तुरंत समुद्र में कूदकर छिप गए, लेकिन समुद्र में हर जगह शार्क थी। अच्छा हुआ